अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। नॉर्मली ऐसी बात कोई करता सोचता भी नहीं है, क्योंकि सबको अपना अपना पंथ या पक्ष चलाना है। क्या करना है? और पंथ और पक्ष चलाने के लिए पब्लिक चाहिए जो इस पंथ और पक्ष को मानती है, और इनके सपोर्ट से ही आप आगे जा सकते हैं। बराबर है? ये नॉर्मल टर्म्स है। और बिना पक्ष पंथ बात करना और लोगों को कन्विंस करना और आगे जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इतने क्या कहते हैं कि इतने सारे अपने जिज्ञासु, मुमुक्षु और महात्मा है जिन्होंने कई सालों से ज्ञान पाया है, तो वो भी विज्ञान के रूप में ज्ञान पाया है। इसके बावजूद भी वो विज्ञान नहीं समझ सके और अभी तक विज्ञान का प्रश्न नहीं किया। यहाँ आने के बाद ही विज्ञान के प्रश्न करते हैं। यही सूचक है कि पहले साइंस समझे ही नहीं थे तो प्रश्न भी नहीं थे। पहले प्रश्न था मेरे को क्या करना है, विधि कैसे करनी है, प्रतिक्रमण कैसे करना, सामयिक कैसे करना है, कीर्तन भक्ति कैसे करनी है, या धार्मिक प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के, यही प्रश्न होंगे। और उसके अंदर जो एग्जाम्पल होंगे वो भी रिलेटिव सत्य के होंगे, ताकि वो रिलेटिव सत्य ही समझ में आएगा। इसके बाद ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की जो 5 आज्ञा, वो उनके लिए बहुत सबसे बड़ी बात है। 5 आज्ञा को समझाना, लोगों को विज्ञान की ओर आगे ले जाने के लिए 5 आज्ञा वो बहुत बड़ी बात है एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें भी जब चौथी आज्ञा आई, फाइलों का संभाव से निपटारा करना, ये बात समझना लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि मन वचन काया पर और पराधीन है और संभाव्य निकाल हमको करना है। नहीं समझ में आया तो पजल आ गया। और कुदरती रूप से ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारविंद से एग्जाम्पल भी ऐसे निकल गया सुलेमान का। इसमें एक्शन फॉर्म आ गया। क्या आ गया? उनका आशय नहीं था, और लोग तो वही देखेंगे ना कि उन्होंने क्या कहा है और क्या किया जिससे आपने उसको संभाव्य निकाल बोला, तो वो एक्शन फॉर्म ही समझेंगे ना। और उसमें से हमारे सबसे बहुत सीनियर और पॉपुलर और दादा भगवान के प्यारे ऐसे कविराज, उन्होंने 2008 मेरा पर्यूषण बंबई में था, पर्यूषण पर्व। उस समय मैंने 5 आज्ञा को समझाया और पहली बार उन्होंने लोगों के सामने स्वीकार किया, कविराज ने। बाकी कोई स्वीकार करे या न करे, सबका अपना अपना ईगो होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि फाइलों का संभाव से निपटारा करना वो भाव है, क्रिया नहीं है। वो मेरे को अभी समझ में आया, वो सबके सामने स्वीकार किया। आज भी रिकॉर्डिंग है। हम यही समझते थे कि संभाव्य निकाल करना वो हमारा एफर्ट है। क्या है?
प्रयास है। जैसे सुलेमान ने किया कि भाई मैं सुलेमान पैसा लेने के लिए आया, तो व्यापारी ने किया ना कि भाई मैं तो आपका कायमी व्यापारी हूँ, आपके पास से माल लेता हूँ। फिर पैसा देने के लिए कहा कि भाई इतना मिलेगा चलेगा, इतना मिलेगा चलेगा। उन्होंने हाँ कहा तो संभाव्य निकाल हो गया, और दूसरों के लिए राग द्वेष। तो ये एग्जाम्पल से लोगों को मालूम हुआ कि संभाव्य निकाल हो गया, मगर ये एग्जाम्पल से लोग समझने लगे कि हमको एफर्ट करना है। क्या समझ में आया? और नहीं हुआ, मतलब हमारा एफर्ट सही तो संभाव्य निकाल नहीं हुआ। आप समझे? तो जो प्रिंसिपल था संभाव्य निकाल का मतलब होता है हमारे भाव में संभाव होना चाहिए। बाहर निकाल कैसा होता है वो हमारे हाथ में नहीं है। ये उसका मकसद है। फाइलों का संभाव्य निपटारा करना का मतलब है फाइल कैसी भी है और फाइल के साथ बिहेवियर कैसी भी होती है वो आपका विषय नहीं है। अंदर संभाव रहता है, न राग न द्वेष, बस। बाहर तो समझोगे और वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप बाहर निकाल करने के लिए जाओगे तो फिर डूअर हो गए, फिर साइंस नहीं है, फिर धर्म है। तो ऐसी ऐसी बात उनके जाने के बाद भी चालू रही। तो कहने का मतलब यह है कैसे भी करके जो विज्ञान ओपन होना चाहिए वो नहीं हुआ, और बाद में परंपरा तो रहेगी। तो क्योंकि मार्ग तो चलाना है, तो जो भी बात कही गई है इसमें तभी सब कुछ है। मंदिर भी है, मंत्र भी है, गॉड भी है, गुरु भी है, शास्त्र भी है, डिसाइपल्स फॉलोअर्स है, रिचुअल्स भी है और संस्था भी है। सब कुछ है जो फॉर्मेट में चाहिए वो सब कुछ है। तो मार्ग तो चलेगा 400 500 1000 जो भी अपना अपना सभी मार्ग का बिगिनिंग भी होता है, एंड भी होता है, तो चलता रहेगा। प्रश्न साइंस का है। किसका है? साइंस का है। तो कुदरती रूप से ये साइंस खुला हुआ, ये कोई व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है और कोई व्यक्ति की स्वतंत्र शक्ति भी नहीं है। ये निमित्त से होता है। क्या होता है? निमित्त से। जैसे दादा भगवान ने कहा हमको ये विज्ञान जो व्यवस्थिति का खड़ा हुआ वो ये करने से हुआ, ऐसा नहीं है। इसे इसीलिए बर्ड नेचर कहा। क्या कहा? बर्ड नेचर। तुम प्रयास करने के लिए जाओगे, मैं उपवास करूंगा तो होगा, 28 करूंगे तो होगा, मार्ग श्रवण करूंगे होगा, ऐसा नहीं है। ये कितने अवतारों की साधना का फल है। ये अवतार में कुछ करने से नहीं हुआ है। यानी आप इसको कॉपी करने को मत जाना तो मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। ये कॉपी की बात नहीं है। ये कितने अवतारों की शोध है, संशोधन है, इसका ये फल है। और हर महान पुरुषों को ऐसा ही होता है। लोग समझते हैं कि लास्ट टर्म में जो प्राप्त कर लिया तो हम समझ चला हम भी प्राप्त कर ले। उसको पूछे आपने क्या किया था? ऐसा होता है नहीं है। कोई कहेंगे भाई गांधी जी आप गांधी बन गए, कैसे बन गए? तो गांधी जी का ऐसा ऐसा करूँगा तो आप गांधी बन जाओगे। ये क्रिया से होता है। वो कितने अवतारों से की साधना के आधार से मैच्योरिटी आती है, फिर भावना आती है, फिर उदय आता है। ये करने से नहीं होता है। क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं कि संभव से निपटारा मीन्स अगर कोई काम हो रहा है और अगर हम रीजन में करते हैं तो वो अलग तरीके से होता है, ऐसा मुझे फील होता है कि वो अलग तरीके से होता है। और अगर हम उसमें मिलके अगर मीन्स उस टाइम पे हम सेपरेशन नहीं रखते और करते हैं तो वो अलग तरीके से होता है। तो वो मेरी बिलीफ है कि होता है ऐसा कि डिफरेंस। एग्जाम्पल दे दो, एक ही एग्जाम्पल में दो डिवाइड करो, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है ऐसा। एग्जाम्पल एक ही है, हाँ, उसका दो व्यू है। सपोज मैं हंस के साथ अभी गुस्से से बात कर रही हूँ और अभी मुझे तुरंत वो ध्यान में आता है, मेरा हिसाब फाइल सब वो विजन में आता है, तो मेरा जो इंटेंसिटी है डांटने का वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है जितना मैं उसमें मिलके करती हूँ। तो लाइक दूसरा ऑप्शन क्या है? वही कि जब मैं
तन्मय का रहती हूँ तो वो पूरा मैं भूल जाती हूँ, एकदम स्ट्रांगली उसको डांटती हूँ। वो मेरा अंदर बिलीव भी है कि नहीं मुझे डांटना है, लाइक दैट। तो जस्ट मेरा बिलीफ है कि फिर नहीं, बिलीव तो है, वो तो लेके आए डिस्चार्ज है। संभाव से निपटारा में थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है ना, कि रीजन अगर है मेरे पास और मैं करती हूँ कोई काम तो वो अलग तरीके से होता है। मीन्स सपोज मैं सॉन्ग गा रही हूँ कुछ भी, तो अगर मुझे तुरंत ध्यान में आता है कि आप दो डिवीजन क्या बताते हैं, संभाव हाँ। और सेपरेशन का बताते हैं, या संभाव में दो डिवीजन है, किसमें दो डिवीजन है? तो जो संभाव से निपटारा हम करते तो हमें विजन के साथ करेंगे तो ही सही होगा, कि नहीं उसमें भी व्यवस्थित लॉ ऑफ नेचर से ही होगा। नहीं, निकाल जो भी होता है वो व्यवस्थित है, जो भी होगा। जिसको कहेंगे कि फिल्म जो होगी वो एज इट इज रहेगी, ज्ञान है या नहीं है, दोनों में फिल्म कैसे रहेगी? फिल्म का मतलब समझते हैं, जो रिकॉर्डिंग होता है इसको फिल्म कहते हैं। इसमें कोई चेंज, तो इसमें स्पीच भी आ गई, एक्शन भी आ गई, ठीक है। यहाँ प्रश्न विजन का है। संभाव वो विजन के ऊपर काम करता है, एक्शन के ऊपर नहीं। आप समझे? तो विजन के साथ जो किया, तो विजन के अंदर करेक्शन ये करना है। पहले क्या है, हमको संभाव से निपटारा करना है, ठीक है। ये सेंटेंस क्या सूचक है, ये क्या सूचन करता है? हमको संभाव से निकाल करना है, ये समझ। इसका मीनिंग क्या रहा? राग द्वेष नहीं करना। हमको खाना है, इसका मीनिंग क्या है? हमको भूख लगा। नहीं, हमको खाना है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब हमको खाना है, इट इज अ मैटर ऑफ माइंड, यस और नो। हमको खाना है तो हम नहीं हुए, दूसरे हुए। तो प्रश्न ये होगा ना, तो हमको संभाव निकाल करना है, ये प्रकृति की बात है या दृष्टि की बात है? दृष्टि। पर तुम हम कहोगे तो क्या होगा? हमको खाना है, हमको नहीं खाना है, वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य है? और हमको संभाव निकाल करना है, तो बात ये क्यों हुई ना? तो संभाव निकाल वो दृष्टि है, और हम फिर गए एक्शन में कि हमको करना है। तो हमको करना है मतलब आपका कंट्रोल मनोवचन काया के ऊपर है, आपके या उसके? उनके पास कंट्रोल है बस। तो इसीलिए मैंने सिंपल कहा कि दोनों की प्रकृति के पैकेज, उनको न मानना और आपको डांटना, ये दोनों की प्रकृति, उनको न मानना और आपको डांटना, ये पैकेज कुदरती रचना है। और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा, खत्म हो गया। तो कुदरती रचना में डीप में जाने की क्या जरूरत है? जब रचना तुम्हारी नहीं है, उनकी नहीं है, किसकी है? तो फिर व्हाट इज योर सब्जेक्ट नाउ? है कोई? बस जब संभाव निकाल हो जाता है, करना पड़ता है, हो जाता है। बस ये साइंस है। मेरे को संभाव निकाल करने का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू डू, यस और नो। ये शब्द प्रयोग क्या बताता है? आपने कहा, आपने ऐसा क्यों किया, आपको संभाव निकाल करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? करता करना। यू आर डूअर एंड यू हैव टू डू, यस और नो। यस। आपका शब्द ही प्रेजेंट करता है। फिर आप कहोगे मैं नहीं मानूंगा, सवाल ही नहीं है। जैसे व्यक्ति को पूछेंगे तो भी ये कहेंगे कि इसका मीनिंग ये है, यस और नो। तो साइंस में संभाव्य निकाल होता है अगर आप में संभाव रहता है तो। और संभाव तब रहेगा जब आप अवस्था को डूअर या ओनर नहीं मानो, आपकी या उनकी। जब आप भी डूअर नहीं, वो भी डूअर नहीं है, आप भी ओनर नहीं, वो भी ओनर नहीं है, और पूरे पैकेज को जब कुदरती रचना के रूप में देखा, दोनों की अवस्था को एक पैकेज के रूप में, कि कुदरती रचना, बस वही तो संभव है। इसमें हाफ देखना नहीं है कि मैंने उसको मारा वो व्यवस्थित है, उन्होंने जो किया व्यवस्थित नहीं, ऐसा देखना है। पैकेज देखना पड़ेगा। तो हु क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस?
इसको न पढ़ना और हमको डांटना, ये संजोग किसने क्रिएट किया? व्यवस्थित शक्ति ने। तो ये पैकेज बनाने, तो पूरा पैकेज है वो कुदरती, और कुदरती का मतलब कर्मों का फल, तो व्यवस्थित है। तो इसमें डूअरशिप ही नहीं रहेगी, वही तो संभव है। जब तुम डूअर नहीं है, वो डूअर नहीं है, तो फिर पजल ही नहीं है ना। उन्होंने किया, मैंने किया, तो पजल है, फिर मेरे को करने का आ गया। और इसीलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुका हूं कि राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया रावण के साथ, और वही अवतार में मोक्ष में गए। सब लोग कहते थे उनके भाव नहीं थे। अभी भाव क्यों लाते हो? आप क्यों नहीं कहते संभाव निकाल करना चाहिए? क्यों नहीं बोलते? अभी नहीं बोलेंगे फिर। तो प्रिंसिपल तो समझना पड़ेगा कि नहीं। रैंडम कब तक चलेगा? आप समझे कि नहीं? आप कहोगे कि भाई राम को तो संभाव निकाल करना चाहिए, ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए उसको। तो उदय कर्म है, क्या है? तो उदय कर्म में संभाव असंभाव नहीं होता है। जैसा जैसा आपने कर्म बीज डाला है ऐसा फल तो आएगा। अभी नए पुरुषार्थ में आपको संभाव रहता है कि नहीं रहता है? दैट इज योर पुरुषार्थ। और संभाव क्यों रहेगा? क्योंकि जब पूरे पैकेज को कुदरती रचना मानते हो तो फिर कोई डूअर ही नहीं है, तो फिर राजद्वेष कैसे होगा? उन्होंने किया है, मैंने किया, दोनों में से एक भी व्यक्ति डूअर नहीं दिखती है, तो राजद्वेष कैसे होगा? तो वो संभाव निकाल तो रिजल्ट में आ गया। किस में आ गया? ये पूरे पैकेज को कुदरती रचना के रूप में देखना, वही तो संभाव निकाले। इसमें और प्रोसेस की क्या जरूरत है? नेक्स्ट। तो ये सिंपल समझा दिया। क्या समझा दिया? तो इसीलिए मैंने कहा ना कि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है ज्ञानी पुरुष की कहने की जो स्टाइल होती है, इंटेंशन होता है, वो कुछ अलग है, मगर एग्जाम्पल ऐसा निकल जाता है फिर लोग उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भी सामायिक प्रतिक्रमण या विधि करते हैं, जरूरत क्या है? वो तो परिणाम है, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे उसका मीनिंग के कमलेश आनंद जो करने की मना करते हैं, जब साइंस में डूअरशिप की बात ही नहीं है। करना और न करना दोनों में से एक सब्जेक्ट नहीं आता है, मगर लोग क्या मीनिंग निकालेंगे कि मैंने ना कहा है। तो यू अंडरस्टैंड मी? समझ आया? मैं क्या कहता हूँ कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ मानना वो अज्ञान है। इसीलिए आप कहते हैं कि मैं आरती करती हूँ, पुरुषार्थ है, वो अज्ञान है। अज्ञान को निकालना है, आरती को बंद नहीं करना है, और बंद कर भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ करना ना करना वो सब्जेक्ट साइंस में नहीं। मगर लोग क्या कहेंगे कि कमलेश आनंद जी तो है प्रतिक्रमण के लिए ना बोलते हैं, सामायिक के लिए ना बोलते हैं। मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, मगर अप्रोच मीनिंग ऐसा निकाल देते हैं। तो मैं क्या करूं? होगा ही ऐसा, लोग समझते हैं तो क्या करेंगे। और जब भी प्रश्न करेंगे तो मेरे को उत्तर देना पड़ेगा कि मेरा इंटेंशन ऐसा है, आप थोड़ा गलत समझ गए। यहाँ मनोवचन का है कि क्रिया की पुरुषार्थ नहीं कहते, वो बात है, और आप क्रिया को पुरुषार्थ कहते, उसके आधार से मैं कहता हूँ तो वो क्रिया वो पुरुषार्थ नहीं है, वो उदय कर्म है। इसमें ना करने की बात ही कहा है, मगर प्रेजेंटेशन आज भी कई लोग ऐसे बोलते रहेंगे, आपको सुनने में आते रहेंगे सत्संग संग में, वो तो आएंगे तो चलता रहेगा, कोई नई बात नहीं है। मगर ये प्रिंसिपल नहीं समझते, इसीलिए सिद्धांत में ऐसा नहीं है।